नमस्कार, जोहार। रांची नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों से है। आज हम वार्ड नंबर 29 में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ हैं फैयाज जी, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं। क्योंकि इनके पत्नी पहले से ही यहां पर वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और ये अभी जो है इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या सोचकर पुनः जो है जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या इनका योजना आगे पार्षद बनने पर होगा। तो बतलाइए आप पर। सबसे पहले मीडिया बंधु को मेरी ओर से बधाई, क्योंकि आप जनता की आवाज़ बनकर आए हैं और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। जो सत्य है वो सही रहेगा। और जब हमारे पास आप आए हैं तो वार्ड 29 का भ्रमण भी किए होंगे, लोगों से चर्चा भी किए होंगे, लोगों से मिले भी होंगे। बिल्कुल। रांची नगर निगम में 53 वार्ड हैं और 53 वार्ड में हमको लगता है कि आधी जगह पे जल मीनार का निर्माण नहीं हुआ। हमें 5 वर्ष का मौका मिला, जिसमें 2 साल वैश्विक महामारी में चला गया। शेष बचे 3 वर्ष में इस 3 वर्षों में वार्ड नंबर 29 में 2 जल मीनार का निर्माण कराया, जो देखने के योग्य है। 2-4 महीने में लोगों के घर तक पानी पहुंच जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि सुखदेवनगर थाना के पीछे में एक बड़ा जल मीनार का निर्माण हुआ है और ये पहाड़ी के निचले हिस्से पे एक जल मीनार का निर्माण हुआ। हमारे वार्ड को तो फ़ायदा होगा ही, अगल बगल जितने सटे हुए वार्ड उनको भी पानी मिलेगा। तो ये तो मैं आपको बता दिया कि मैं इस 3 वर्ष में सबसे बड़ा काम किए, 2 जल मीनार का निर्माण करवाए। नाली, सड़क, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, स्ट्रीट लाइट, पानी, बिजली, मतलब सारी व्यवस्था और साफ़ सफाई तो हमारे कार्य क्षेत्र में आता ही है। अब जहाँ पे खड़े हैं आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि कितनी सफाई है हमारे वार्ड में। और सबसे बड़ा विशेष ये बात है कि शिव जी के निचले हिस्से में हम लोग रहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त है हमें। और इसी के वजह से हम लोग देखिएगा चारों ओर साफ़ सफाई दिखेगा आपको। मैं एक मुस्लिम होने के नाते साथ साथ मैं सर्वधर्म का सेवा करता हूँ। आपको ये शिकायत नहीं मिला होगा कि हमारे वार्ड में या हमारे जितने के बाद जो कोई भी अगर काम कराने के लिए वापस नहीं गया, चाहे वो सुबह का 7 बज रहा हो या रात का 9 बज रहा हो। कोई भी गरीब आदमी आया, ये काम है, मैं तुरंत करता हूँ। तो ये तो समझने का बात है कि जब आप सफाई, लाइट, नाली, ये सब व्यवस्था आपको सुव्यवस्थित है। व्यवस्थित वो तो हमारे कार्य क्षेत्र पानी भी आपका सफिशिएंट हो चुका है। जी बिल्कुल। देखिए आप जहाँ पे खड़े हैं कि यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी हुआ, इसके 200 मीटर पे एक और म्यूनिसिपैलिटी। आप देखें कहीं पे आपको बाल्टी डेगची नहीं मिलेगा। सबको इस कोना से उस कोना मिला दिए, इसको इस कोना से उस कोना मिला दिए। मैं अपने खर्च से, सरकार सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी बोरिंग करा के आपको छोड़ देती है, नलकूप दे देती है कि आप पानी खोलिए और पानी ले जाइए। लेकिन हमने ये व्यवस्था किया कि कोई भी आदमी भीड़ ना लगाए। हर के घर तक हमने नल पहुंचाने का काम किया। अपने घर के बाहर सबका टेप लगा हुआ है, आप टेप खोले और पानी का फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ से वहाँ आप चले जाएंगे। इसी तरह का हर जगह पे, चाहे वो शाहबाग का इलाका हो, नसरुद्दीन लैन का इलाका हो, पीछे आप बस्ती हो उधर देख लीजिए, नसरुद्दीन। कहने का मतलब आपको देखने को मिलेगा। टंकी के पास में अक्सर झगड़ा हो जाया करता है, लेकिन इनके पास में ऐसी व्यवस्था है जहां झगड़ा का कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए कि मैंने सारे पाइपलाइन के साथ जोड़ दिया। घर में जिनको आवश्यकता है वो अपना नल खोले, पानी अपने घर में ले गए। कोई खिचखिच, कोई दिग नहीं। चूँकि जब 20 आदमी खड़े होते तो परेशानी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। इसी विजन से हमने 2 म्यूनिसिपैलिटी इस रोड में, बाकी और सब जो गलियाँ हैं वहाँ भी हमने करवाया है। धोबी गली में हमने करवाया है, महारातू रोड। इसी तरह से मैंने 15-20 म्यूनिसिपैलिटी का मतलब बोरिंग करवाया। और इस 3 वर्ष में आप देख सकते हैं कि कितना काम हो सकता है। और जीतने के बाद जो बचे हुए शेष कार्य हैं मैं तुरंत करूँगा। जब आप पानी सुविधा दे दिए, नाली दे दिए, लाइट दे दिए, तो अब जनता को क्या रहा कमी? मैं बता रहा हूँ। हाँ। हमारा वार्ड बहुत ही स्वच्छ है, स्मार्ट वार्ड है, शिक्षित वार्ड है, लेकिन गरीबी है। अच्छा, गरीबी है। चूँकि बहुत से स्लम इलाके में रहने वाले लोग, उनको शादी ब्याह, छोटा मोटा फंक्शन में तो उनके पास बैंक्वेट जाने की स्थिति नहीं है। तो मेरा विज़न है कि मैं अपने वार्ड में 2 अच्छे
सामुदायिक भवन बनाना चाहता हूँ, ताकि उनका छोटा मोटा कार्यक्रम, शादी ब्याह का कार्यक्रम बहुत इजी स्मूथली कर सके, निःशुल्क हो सके, जो ताकि हमारे राजधानी रांची है। और राजधानी रांची में बता दें आपको कि एक एक मैरिज हॉल का लाखों लाख रुपया एक दिन का लिया जाता है। और इसमें इनका जो प्रयास है कि चलो भाई, जो नीचे तबके के लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो अपनी बेटे की शादी, बेटी की शादी और भी कोई कार्यक्रम इनके सौजन्य से फ्री मिल सके और उनका मेंटेनेंस होता है। चाहे गरीब लोग कभी इसे इधर उधर जाए, बहुत कम लागत में 1100 रुपये, 2100 रुपये, तो कुछ नहीं, न्यूनतम, मतलब खाली उसमें मेंटेनेंस के लिए मेरा अपना विजन है। मैं जीत के आता हूं तो 2 अच्छे कम्युनिटी हॉल का निर्माण करेंगे, ताकि हमारे गरीब तबके के लोगों को आसान हो, अपना शादी ब्याह का फंक्शन हो, छोटा मोटा कार्यक्रम हो, उस कम्युनिटी हॉल में जाएं और कराएं। यही मेरा विजन है। 2 लाइब्रेरी, चूँकि शिक्षित वार्ड बनाना हमें, जो बच्चे पढ़ लिखे और नशे के चक्कर में पड़ गए हैं, उन लाइब्रेरी में अच्छे अच्छे किताबें रखी जाएगी। उससे क्या होगा, लोग 2 घंटा जो इधर उधर टाइम व्यतीत करते हैं, वो जाके उन लाइब्रेरी में बैठेंगे, तो वहाँ पे शिक्षा का विकास होगा, बच्चों का भविष्य बनेगा। ये हमारा विजन है। रोड, नाली, सड़कें तो सब लोग कराता है, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। जैसा कि आपने कहा अभी कि नशे का, तो नशे से दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास रखा? मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे हिंदुस्तान में जो ड्राई नशा चल रहा है, इससे हर लोग माँ बाप परेशान है। हमारे वार्ड में भी है। मैं हमेशा सूचित करता हूँ थाना को या प्रशासन को कि इन स्थानों पे क्या नाम है, नशा का व्यापार हो रहा है, आप वहाँ पे जाइए। उनका सहयोग भी मिलता है हमें, और बहुत सी जगहों पे हमने तो बंद भी करवाया। लेकिन कहने का मतलब ये कि ऐसे नए जगह पे लोग चुन रहे हैं जहाँ मेरा पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि आज जितना यंग जनरेशन है सब नशे में लिप्त है। हर लाइब्रेरी और खेल कूद वगैरह से उनको मैं बना चुका हूँ। जाइए, व्यवस्था हो गया। जी जाए वहाँ देखिए, वॉलीबॉल का ग्राउंड बना हुआ है इमामबाड़ा के पास में, और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं वहाँ के निर्माण। पहाड़ी चिकित्सा क्षेत्र में आपका क्या? चिकित्सा का क्षेत्र में देखिए, यहाँ वेलनेस सेंटर खोला गया है निगम के द्वारा। उसके बगल में आपका एक और का नाम है, यहाँ पे बगल शौचालय है। वो 2 स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था ऑलरेडी है। एक वार्ड में 2 स्वास्थ्य केंद्र है सटा हुआ। बहुत जगह तो स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखने जा सकते हैं। जैसे आप पहाड़ी के लिए मुड़ेंगे ना, देखें शौचालय के ठीक बगल में वेलनेस सेंटर जो स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, ताकि प्राथमिक उपचार आदमी करा सके, गरीब आदमी अपना सेवा करके अपना इलाज करा सके। ये सब तो देखने के योग है, सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है अपने वार्ड को संवारने में, आगे भी आपका प्रयास रह रहा है, और जनता से आप निवेदन कर रहे हैं। अभी तक आपने जनता के बीच में रहा, और अभी तुरंत में आप इनको समय मिला था, और इनको हम अभी इंटरव्यू ले रहे हैं। अब हम एक आखिरी जो है सवाल पूछेंगे कि ये चीज़ तो हो गया, रोजगार के सृजन के मामले में या महिलाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? मैं आपको बता दूं, नगर निगम के द्वारा 25,000 15,000 का ऋण मिलता है घरेलू उद्योग के लिए। तो जो उस योग होगा उनको मैं दिलाऊंगा, ठीक है। और रहा बात रोजगार देने की बात, तो कोई पार्षद के पास ऐसा कोई अलग से योजना नहीं है जो मैं आप किसी भी युवक को 50,000 या 5 लाख का योजना दे देना, ऐसा नहीं है। निगम से जो आवंटन होगा हमारे नौजवान सृजन के लिए, मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ, करता रहूँगा। इसमें दिक्कत क्या है? चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील कर दीजिए। मैं अपने सम्मानित वार्ड नंबर 29 की जनता से आग्रह करना चाहूँगा, जो मुझे 3 वर्ष मिला सेवा करने का, और उसके बाद 5 साल का जो टर्म खत्म हुआ, उसका 3 साल भी हमने सेवा किया। सिर्फ एक चीज़ मैं नहीं कर सका, जिसे मुझे तकलीफ़ है, चूँकि समय बीत गया और चुनाव घोषित हो गया। उसके बाद भी प्राक्कलन बना के पहाड़ी के निचले हिस्से में 50 लाख का नाले का निर्माण का निविदा हो चुका है। जैसे चुनाव समाप्त होगा, चुनाव समाप्त होने के बाद जैसे सीएस बनेगी, और सीएस बनने के बाद तुरंत करने में वर्क ऑर्डर मिलेगा और वहाँ काम लगेगा। मैं वार्ड नंबर 29 सम्मानित जनता से एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि हमें जो 3 वर्ष मिला, उसके बाद अगर और आप लोग अगर हमें स्नेह, प्यार, मोहब्बत देते हैं और अपना कीमती वोट देते हैं, तो मैं इस वार्ड को स्मार्ट बनाने का प्रयास करूँगा। इसलिए एक बार हमें पुनः मौका दें, ताकि मैं इस वार्ड को एक अच्छे वार्ड के रूप में विकसित करना चाहता हूं। हमारा ये विज़न है। क्रम संख्या वार्ड मेरा छाप है मोतियों का हार, क्रम संख्या 4। क्रम संख्या 4 और मोतियों का हार। तो इस तरह से ये अपना अनुरोध आपके बीच रखे हैं। अब आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, इनके कामों को देखते हुए आपको भी इनको आगे बढ़ाना है। अब हम बात करेंगे इनके साथ
कुछ समर्थक हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। एक बार नाम बताइए अपना। इंतखाब। आपको क्या लगा इनके चेहरे में? और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं यहाँ, नहीं, तो पढ़ा इनमें लिखा क्या है, विशेषता पढ़ा लगा लिखा आपको? काम ठीक कर रहा, लाइट है, बिजली है, पानी है, रोड है, सब साफ सफाई कर पहले से मतलब ये काम देख चुके हैं, अनुभवी हैं, इसलिए जो है आप इनको समर्थन दे रहे हैं जी। तो आप अपने समर्थन दे रहे हैं कि और लोगों को भी बतला रहे हैं? अपने महल्ले टोले सबको कन्विंस करना है कि इनको वोट दीजिए, जिताइए। इनको जिताने का आग्रह कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम आयर खान हुआ, फैयाजबाद से एक कर्मठ उम्मीदवार हैं। यहाँ के लिए रोड, नाली, बिजली, पानी जो भी इन्होंने पूरा मसला हल किया है, इसलिए हम जनता इत्मीनान से चाहते कि इन्हीं को चुने, क्योंकि दबंग नेता हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे काम करते हैं, इसलिए इन्हीं को हम लोग आपके वार्ड में कितने प्रत्याशी अभी हैं? हमारे वार्ड में मेरे ख्याल से पाँच प्रत्याशी होंगे। 5 प्रत्याशी हैं। तब 5 में से और किन्हीं को नहीं पसंद आ रहा है? नहीं, काम करते हैं भाई, जो काम करेगा जनता उसी को ना समर्थन करेगी। काम करेंगे तो जो जनता जो समर्थन जो काम करेगा उसको जनता समर्थन करेगी। तो ये काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया पूरे 29 नंबर वार्ड में कि कोई पार्षद सपना में भी नहीं सोचेगा जो इन्होंने किया है। कर दिए हैं, काम किए हैं, इसलिए काम के आधार पर इनको वोट मिल रहा है, इनको और वोट जीत मिलेगा रहे हैं काम के आधार पर, और इनका आशीर्वाद मिल चुका है इनको कि जीत भी रहे हैं। क्या आपका शुभ नाम हुआ? कामरान। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या क्या कमी रह गया है? आपके वार्ड में क्या क्या कमी है अभी? समुदाय भवन का मामला था, हाँ। तो इन्होंने कहा है कि अगर मुझे जनता मौका दिया तो मैं 1 नहीं 2 बनाऊंगा। बिजली यहाँ पर सब स्ट्रीट लाइट वगैरह है सही? देखिए सर, एक दिन अगर लाइट खराब होता है हाँ। तो दूसरे दिन बन जाता है, ये इनका विशेषता है। पानी का व्यवस्था? पानी हर घर में बोरिंग के माध्यम से पहुंचाया गया है, पाइप लगाकर। और जो सफाई का प्रक्रिया है वो कैसे हो रहा है? हर एक दिन गाड़ी आती है और सफाई होता है। हर कहीं पर कूड़ा नाली जाम नहीं रहता है? आप घूम कर देखिए सर, हम मुंह से नहीं कहेंगे। हाँ। आप एक बार घूम कर जरूर चेक कीजिए कि हम सही कह रहे कि गलत कह रहे। आप घूम कर देखिए इस वार्ड का, कहीं पे आपको कचरा नज़र नहीं आएगा, नाली जाम नज़र नहीं आएगा। हर जगह पानी का व्यवस्था है और लोग काफ़ी खुश हैं इस पार्षद से। चलिए, तो आपने सुना कि हर जगह खुश हैं। आइए हम एक युवा हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जो है जानकारी लेते हैं, क्योंकि आप जो है युवा हैं। और आपका नाम क्या हुआ बताइए? मेरा नाम संदीप है और मैं एक टीचर हूँ। एक टीचर हैं, वाह बहुत अच्छा। तो एक शिक्षक हैं, तो आपके नज़र में आपके वार्ड में जो प्रत्याशी खड़े हैं 5, उसमें से कौन आपको अच्छे लग रहे हैं? नहीं, वोट तो मैं इन्हीं को दूंगा क्योंकि मैं तो बगल में रहता हूँ और खासकर इनका काम भी बहुत अच्छा है। अच्छा। जैसे गवर्नमेंट का जो स्कीम्स आता है वो हमारे मम्मी, फैमिली, पेरेंट्स सबके लिए खड़े रहते हैं। अच्छा। और वो स्कीम देते हैं तो फायदा करता है। तो वो आप जो पड़ोस में है तो आपके सुख दुख में ही आते हैं? हाँ, हमेशा आते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम, सुख में आते हैं कि दुख में भी आते हैं? दोनों में आते हैं। दोनों में आते हैं। चेहरा दिखाइए, हाँ, पर्ची बताइए। हमारा नाम कृष्णा वर्मा है। कृष्णा वर्मा जी हुए। तो आप किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड 29 में। वार्ड 29 में। तो वार्ड 29 में कितने प्रत्याशी हैं खड़े? 5 हैं। तो 5 में से कौन आपको सबसे अच्छा प्रत्याशी नजर आ रहे हैं? काम करने वाले? देखिए, अच्छा तो सभी करते हैं, लगते हैं। हाँ। लेकिन इनका काम सराहनीय है। काम सराहनीय है, ये हाँ, काम कर चुके काम हैं। कर चुके हैं। हाँ। तो ये तो काम नहीं किए थे, इनका मैडम काम किए थे। मैडम की थी। हाँ। तो ये तो इनका भी पहल रहता है ना, जब बुलाते हैं आ जाते हैं। हाँ हाँ। तो इन्होंने अच्छा कहा कि मैडम किए थे, लेकिन मार्गदर्शन इन्हीं का रहता था। नाम बतलाइए। मोनी परवीन। क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में सबसे कर्मठ और अच्छे उम्मीदवार कौन हैं? फैयाजबाद से। कैसे, क्यों? क्योंकि अच्छा किए हैं, मोहल्ला में पूरा लाइट जला, पूरा पानी आया, सब कुछ सुविधा, सब चीज़ का आराम, कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं। गर्मी में पानी कैसे मिलता है आपको? बहुत अच्छा मिलता है पानी, दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं होता नहीं, गर्मी में? नहीं दिक्कत नहीं होता। चलिए, और किसी प्रकार का जो योजना है, विधवा योजना, पेंशन, जितने प्रकार का है, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, सब इस वार्ड में मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। आप बतलाइए, आपका क्या नाम हुआ? सजनी परवीन हुई। सरकार से आपको कौन योजना का लाभ मिल रहा है? सो पहले बताइए, योजना का लाभ बताइए, कौन योजना का लाभ मिल रहा है? सामान्य योजना लाभ हुआ है। अब हम
जो यहाँ के पूर्व पार्षद बोलेंगे अब हो गए, उनसे हम बात करते हैं जो इनकी धर्मपत्नी ही हैं। मैं सोनी परवीन, वार्ड 29 की पूर्व पार्षद। तो इस बार जो है अपना अधिकार अपने शौहर को देने जा रहे हैं जी, तो आप उनको कितना मदद कर रहे हैं सो बतलाइए। पूरा मदद कर रहे हैं। पूरा मदद कर रहे हैं। तो प्रचार प्रसार में आप घर में रह रहे हैं कि जा रहे हैं साथ में? जी नहीं, साथ में जाते हैं, फिर अलग से भी जाते हैं। पूरा मेरा टीम है पूरा लेडीज़ का, उसको लेके भी जाते हैं हम प्रचार प्रसार में। प्रचार प्रसार में कौन सी रणनीति आपकी काम कर रही है? सारे लोग जो है महिला लोग को जय जयकार करवा रहे हैं लेके साथ में अपने कर रहे हैं, तो उसमें कैसे आप कुछ भिन्न करेंगे? मैं अपना विन करूंगी कि जैसे कि डोर टू डोर मैं जाती हूँ, अपना काम को गिनवाती हूँ कि मैंने ये काम किया है, और आगे मेरे शौहर जीत के जब आते हैं तो इससे बेहतर काम करूँगी। सुबह हम लोग 7 बजे 8 बजे भी कोई आ जाता है तो हम काम करके देते हैं, 9 बजे रात को भी आता है तो हम लोग काम करके देते हैं। और जनता से आप आग्रह क्या करेंगे अपने पति के लिए? मैं अपने वार्ड 29 की जनता से आग्रह करती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड को, फैयाज वारसी को, मोती की माला में क्रम संख्या 4 में अपना मत डाले और मुझे 5 साल सेवा करने की फिर से अवसर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।